एक ही धाम है जहाँ पर सबका लेवल बराबर है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं है। इसलिए उसको शंकर भगवान को अगर दक्ष प्रजापति ने भेजा तो शमशान में भेजा, और शमशान कोई साधारण स्थान नहीं है, जहाँ सबका शान सम हो, जहाँ सबकी शान समता में हो, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, कोई अमीर नहीं कोई गरीब नहीं, जहाँ सबकी शान सम है उसी का नाम शमशान है। वही शिव का और ध्यान दें, कोई कहता है बचपन तो हमारे लिए अभी खेलने की उम्र है, जवानी भोग और विलास की उम्र है, अधेड़ी कमाने की उम्र है, और फिर बुढ़ापा, उसमें भगवान का भजन हो जाएगा, बहुत कठिन, बहुत कठिन। महाराज शास्त्र कहते हैं भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आप लोगों ने देखा है क्या? अरे बोलो तो सही कि कोई बुढ़ापा आएगा, जीवन का क्या ठिकाना है। महाराज सत्य कहा, भजन करो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो भरी जवानी में, सब गाइए दोनों हाथ किसने देखा है।
किसने देखा हर है। हर महादेव भगवान। घंटा परमात्मा ने दिया और वो भी भजन के लिए कि तुम भजन करो, स्मरण करो, पुण्य करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, नाम स्मरण करो। और तुम 1 मिनट भी अगर भगवान के लिए नहीं निकाल सके, 1 मिनट भी तुम परमात्मा को नहीं दे सके, तो तुम्हारा जीवन बेकार है। परंतु कभी कभी सोचने में आता है चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो इतना बड़ा मनुष्य चुल्लू भर पानी में कैसे डूब के मरे? इसको तो नदी भर के पानी चाहिए, चुल्लू भर पानी में तो डूब के नहीं मर सकता। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस मनुष्य ने मनुष्य योनि पाने के बाद में भगवान का भजन नहीं करा, पांडुरंगा का स्मरण नहीं करा, हरि विठ्ठल को नहीं जपा, जिसने मनुष्य देह पाने के बाद में शंकर का स्मरण नहीं करा, शिव पर 1 लोटा पानी नहीं चढ़ाया, शंकर का अनुमोदन नहीं करा, शिव का स्मरण नहीं करा, वो मनुष्य एक कीड़े की तरह होता है और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। वो मनुष्य देह में, वो मानव शरीर में कोई कीड़े और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूब के मर सकता है। मनुष्य देह बड़ा मुश्किल से मिलती है मनुष्य। 84 लाख योनियां काटते 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 तब अंतिम योनि है गौ माता की, और गाय की योनि से छूटने के बाद फिर मनुष्य की देह, तब मानव की योनि है। कीट, पतंगा, चींटी, झिंगुर, ऐसे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। अगर आप लोगों ने गरुड़ पुराण पढ़ी हो तो गरुड़ पुराण का 5वां अंश कहता है, गरुड़ पुराण के 5वें अंश में लिखा है कि नीचे से कुत्ते की योनि है 4थे नंबर की, और 84 लाख योनि, चौथे आखिरी की जो 84 लाखवीं योनि है वो गौ माता की योनि है, और गौ माता की योनि के बाद जो योनि छूटती है वो मनुष्य की योनि है, वो मानव की देह है। तो जरा विचार करिए कितनी योनियां काटने के बाद अपन मनुष्य योनि में आए। इसीलिए श्रीमद् भागवत में शास्त्र कहता है, जड़ भरत के चरित्र का जब श्रीमद् भागवत में वर्णन किया तो हिरण की योनि का चरित्र का वर्णन किया, और हिरण की योनि से छूटने के बाद मनुष्य योनि का चरित्र वर्णन किया। क्यों कहा? तो यहां शास्त्र कहता है कि गौ माता की सेवा
दुनिया के लोग मॉर्निंग वॉक में कुत्ता घुमाने के लिए जाते हैं सुबह सुबह, और मालूम पड़े कुत्ता घुमाते घुमाते और अटैक आ गया, शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, या एक्सीडेंट हो गया मान लो, और प्राण छूट गए, तो अब तुम्हारे प्राण कुत्ता घुमाते घुमाते छूटे और तुम्हारा ध्यान उस कुत्ते में लगा रहा, तो कुत्ते को ध्यान करते करते अगर मरोगे तो कौन सी योनि मिल गई? अरे बोलो तो, कुत्ता की। अब कुत्ता की योनि चौथे नंबर की, काटते काटते चौथे नंबर की योनि के बाद कुत्ता के बाद बनना पड़ता है जुआ, जो सिर में जू पड़ती है वो बनना पड़ता है, और जू के बाद बनना पड़ता है इल्ली, इल्ली के बाद में जो नदी में नाले में जो काई जम जाती है, उस काई में जो कीड़ा पड़ जाता है, उस कीड़े की उसके ये चौरासी लाख योनियां काटो तब मानव की।